हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। जिससे किसको किससे दर्शाते हैं? इसको एसआई से दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आप क्या हुए, मान लो आपके 10,000 रुपये उधार लेने, आपको आपको कर्जा हो गया 10,000 रुपये का। ठीक है। तो आप लाला जी के पास गए, लाला जी के पास गए, लाला जी मुझे 10,000 रुपये दे दो। लाला जी ने आपको क्या दिए? 10,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 10,000 रुपये। लेकिन लाला जी ने कहा 10,000 रुपये दे दूंगा बेटा, लेकिन कितने साल के लिए चाहिए? उसने बोला 3 साल के लिए। बोला 3 साल के लिए तो पैसे दे दूंगा, लेकिन रेट परसेंट ज्यादा लूंगा। बोले और की तो 12% ले लूंगा, लेकिन तू मेरा जानकार, इस कारण तेरे कितने परसेंट लूंगा रेट? 8%। उसने 8% की दर से 3 साल के लिए 10,000 रुपये के लिए उधार लिए। ठीक है। तो कितना उसको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा बोलो? 10,000 का 24%। क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। ठीक है। यह होता है। यदि मैं प्रिंसिपल की रेट परसेंट की, ठीक है, और टाइम के आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अमाउंट भी निकालना है, क्योंकि मुझे पैसा उधार ले, ब्याज ब्याज तो लौटाऊंगा, मुझे क्या देना पड़ेगा? अमाउंट यानी कुल राशि तो देनी पड़ेगी। तो कुल राशि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल 10,000 देना पड़ेगा, प्लस में मुझे क्या देना पड़ेगा? ब्याज क्या देना पड़ेगा? ऐसा ही। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो मैं 10,000 का 24% निकालू, बोलो कितना आएगा? 2400। कितना आएगा? 2400। ठीक है। देखो 10,000 का 24, 10,000 रुपये उधार लिए 3 साल के 8% की दर से। तो आपको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा बोलो? 10,000 का 24% आपको ब्याज देना पड़ेगा, प्लस में क्या देना पड़ेगा? 10,000 प्रिंसिपल। ठीक है। तो मैं 10,000 का 24% यानी मुझे ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम के आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक है। ये क्या है? प्रिंसिपल। रेट परसेंट क्या है आपके पास? 8%। ठीक है। टाइम कितना है आपके पास? 3 साल। तो मैं 10,000 का क्या हो जाएगा? ये परसेंट से 2 जीरो बढ़ गई। ठीक है। ये इतना, यहाँ कितना आ गया? 100। 8 की 3 में गुणा होगी, बोलो कितना आ गया? 24। यानी मुझे 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा बोलो? 2400 रुपये। लेकिन ब्याज ही थोड़ी देना पड़ेगा, मैं लाला जी के पास 10,000 को लाया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल में जब मैं ब्याज जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्या जोड़ दूंगा? दोबारा सुनो। यदि मैं प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा 10,000 प्लस 2400। बोलो कितने हो गए? 12,400 रुपये। कितने हो गए? 12,400 रुपये। जब आप लाला जी कितने रुपये लौटाओगे? 12,400 रुपये लौटाओगे। ठीक है। 10,000 को उधार लिए 3%, 8% दर से 3 साल के लिए, यानी 10,000 का पहले क्या निकालो? 24% निकालो, कितना आ गया? 2400 रुपये। ठीक है। फिर 10,000 में 2400 जोड़ दो, 12,400 रुपये आ जाएगा। वही आपका क्या होगा? टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आपको इस तरीके से नहीं करना। ठीक है। इसे शॉर्ट मेथड बताते हैं। देखो आपको क्या करना है? प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? ब्याज कितना है? 24%। ठीक है। 24% में जब ब्याज में आप प्रिंसिपल जोड़ देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? अमाउंट आ जाता है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा। देखो 8 की 3 में कितना हो गया? 24। और 24 क्या है? यहाँ पे ब्याज है। और ब्याज में मैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। मैं जब 24 में 100 जोड़ दूँ कितना हो गया? 124% हो गया ना। यानी 10,000 का, 10,000 का मैं 124% निकाल दूंगा, वही मेरा क्या होगा? टोटल अमाउंट होगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, तो देखो 124, फिर यहाँ कितनी बच गई? 2 जीरो है। 124 क्या क्या लगा दो? 2 जीरो। कितना हो गया आपके पास? 12,400। ऐसे करोगे भी तो वही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है। आप